हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की उर्दू की किताब का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। कई सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे थे, मैसेज में बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे सर कि 9th का जो वीडियो है वो भी उर्दू का बनाइए। ठीक है। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना ज़्यादा इसको शेयर करते हैं, कितना ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद ही आपको अगली इसका जो पार्ट है वो आएगा। ठीक है। देखिए, इंशाइया चैप्टर का नाम है इंशाइया। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंशाइया होता क्या है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें जो हम लोग पहला चैप्टर हमारा वो एक इंशाइया है। ठीक है। और इसमें पहले हम लोग इंशाइया को समझते हैं कि इंशाइया किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। बट यहाँ पर पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इंशाइया उर्दू नस्र की निस्बतन जदीद सिनफ़ है। ठीक है। इंशाइया क्या है? उर्दू नस्र की निस्बतन जदीद सिनफ़ है। सिनफ़ का मतलब क्या होता है? टाइप। यानी कि जो इंशाइया है ना, वो उर्दू नस्र, नस्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा गद्य और पद। ठीक है। इसमें इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने प्रोज एंड पोएम। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है? नज़्र, यानी कि जो आपका एक लिखावट, जैसे कि यहाँ पर आपने एक नज़्म पढ़ा होगा। ठीक है। नज़्म क्या होता है? जो आप जैसे शेर वगैरह उसमें हम लोग देखते हैं ना, नज़्म का भी बहुत अलग अलग टाइप होता है। वैसे ही नस्र का भी एक ये टाइप है इंशाइया। ठीक है, जिसमें लेख लिखते हैं हम लोग। ठीक है। इब्तिदा में हल्के फुल्के मज़ामीन को इंशाइया के ज़मरे में रखा गया, लेकिन रफ्ता रफ्ता इंशाइया के खदोखाल सिनफ़ के तौर पर तय होते चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इंशाइया क्या होता था? जो हल्के फुल्के मज़ामीन होते थे उसको इंशाइया कहा जाता था। ठीक है। इंशाइया की कैटेगरी में रखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि इंशाइया के खदोखाल सिनफ़ के तौर पर तय होते गए। यानी कि इंशाइया का रूप देखा गया, वो किस फॉर्मेट में है, किस तरीके का लिखा हुआ है, उसके बाद उसका टाइप उसमें बनता चला गया। ठीक है। उर्दू में इंशाइया की तारीख़ सिर्फ 35 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 35 साल पुरानी। यानी कि ये 35 साल पहले ही ईजाद की गई है या फिर ये चलन में आई है। मशहूर नाक़िद और इंशाइया निगार डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में। अब यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है? मशहूर नाक़िद। नाक़िद किसे कहते हैं? तो नाक़िद का इंग्लिश जो होगा वो होगा क्रिटिक, यानी कि आलोचक। ठीक है। जो किसी भी चीज़ के बारे में जो खूबी हो या उसकी जो ख़ामी होती है वो जांचते हैं, परखते हैं, उनको हम लोग नाक़िद कहते हैं, यानी कि क्रिटिक। ठीक है। इंशाइया निगार डॉक्टर जॉनसन के अल्फाज में इंशाइया एक ज़हनी तरंग है। ठीक है। क्या है? एक ज़हनी तरंग है। ज़हनी का मतलब होता है माइंड, दिमाग, है ना, दिमागी। और तरंग का मतलब हो गया ख्याल, या फिर आप कह सकते हैं सोच। दिमागी जो सोच है, एक इंशाइया क्या है? एक दिमागी सोच है। मतलब कि इंसान के दिमाग में, इंसान के ख्याल में जो भी चीज़ें आती हैं वही इंशाइया है, जिसमें बेतरतीब, बेतरतीब मतलब कोई तरतीब नहीं हो, गैर मुंज़बित, गैर मुंज़बित का मतलब क्या होता है? जो मुरतब नहीं हो, जो बाकायदा नहीं हो। ठीक है। और नापुख्ता ख्यालात और जज्बात का इजहार हो। मतलब शायर निगार होते हैं, उनका जो अपने दिमाग का जो ये होता है, मतलब कि सोच है, ख्याल है ना, उसको बेतरतीब ढंग से, मतलब कोई सीरियल वाइज या कोई सटीक ढंग से उसको नहीं रखते हैं। गैर मुंज़बित होता है, मतलब उसको प्रॉपर वे में नहीं रखते हैं, कोई वो बाकायदा नहीं होता है, नापुख्ता होता है, मतलब कंप्लीट चीज़ भी नहीं होती है। इस तरह की जो लेख लिखे जाते हैं उर्दू के अंदर, नस्र लिखी जाती है, उसको हम लोग इंशाइया कहते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइया का ज़हूर मगरिबी अदबियात के हवाले से हुआ। ठीक है। क्या कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइया कहाँ से आई? इंशाइया का ज़हूर मगरिबी अदबियात से हुआ है। मगरिबी मतलब, मगरिब मतलब होता है वेस्ट। ठीक है। तो वेस्टर्न लिटरेचर से ये जो है इंशाइया आई है उर्दू में। हकीकत ये है कि उर्दू इंशाइया ने मगरिब के इंशाइयों की पैरवी करते हुए अपने दायरे कार में भी काफ़ी वसअत पैदा की है। मसलन ये कि इंशाइया की में तंज़ो मज़ाह का उन्सुर नुमाया होना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो इंशाइया, उर्दू की इंशाइया जो है ना, वो मगरिब के इंशाइया से क्या हुई है? उसको फॉलो किया है ये उर्दू की इंशाइया ने। ठीक है। और अपने जो दायरे कार में, यानी कि जो उसका एक तरीके से कह लें फील्ड जो है इंशाइया का, या जो दायरा कार है, यानी कि जो दायरा है, जो सर्कल है इंशाइया का, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? वसअत पैदा हुई है। यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स को उसने अपने अंदर लाना शुरू कर दिया है। मसलन कि इंशाइया में तंज़ो मज़ाह, तंज़ो मज़ाह मतलब क्या हो गया? फ़न वगैरह, है ना। और तंज़ का मतलब क्या होता है? ताना वगैरह, जिसमें क्रिटिसाइज़ वगैरह जो करते हैं ना, का उन्सुर नुमाया होना चाहिए।
जब भी आप इंशाइया पढ़ेगा तो उसमें तंज़ो मज़ाह आपको दिखना चाहिए कि भाई इस लाइन में या इस इंशाइया में तंज़ो मज़ाह किया जा रहा है, ठीक है। इंशाइया में कहानियत कुफ्र है, यानी कि इसमें कहानी आपको नहीं बोलना है, ठीक है। कहानी मतलब एक कोई कहानी जो होती है पहले की या मनगढ़ंत कहानी जो होती है वो नहीं, जो सच्ची एक्सपीरियंसड है, जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो राइटर होता है इसका इंशाइया का, उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसमें लिखा जाता है। यही वजह है कि उर्दू इंशाइया असरी शऊर की तर्जुमानी करने के अलावा, असरी शऊर का मतलब क्या हो गया, असरी का मतलब होता है कि जो अभी, यानी कि जो ज़माना हाजिर है, ठीक है। असरी शऊर की तर्जुमानी, तर्जुमानी का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना, एक्सप्लेन करना, करने के अलावा कायनाती शऊर का भी इजहार करता है। कायनाती शऊर का मतलब कि दुनिया कैसी है, दुनिया की समझ क्या है, दुनिया को कैसे देखना चाहिए, क्या होना, मतलब दुनिया के बारे में भी वो एक तरीके से एक्सप्लेन करता है। ज़मान व मकान के सवालात भी इंशाइया में जगह पाने लगे हैं, यानी कि पहले क्या होता था, ज़मान व मकान के सवालात मतलब कहाँ है, किस जगह की, कहाँ, ये मतलब कौन सी चीज़ें हैं, है ना, किस टाइम का है, कहाँ का है, ये सब सवाल जो है पहले नहीं था। लेकिन अब क्या है कि ज़मानो मकान के सवालात भी इंशाइया में जगह पाने लगे हैं, ठीक है, जो ज़हनी बलूगियत की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कि ज़हनी बलूगियत मतलब कि अब जो है लोग इस तरीके से यहाँ पर जो है इंशाइया को, पहले क्या होता था एकदम बेतरतीब गैर मतलब इस तरीके से लिखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको ढंग से लोग लिखना करना शुरू किए हैं। ज़हनी बलूगियत यानी कि अब दिमाग में लोगों को समझ में आया कि भाई इस तरीके से भी इसमें लिख सकते, मतलब ये यहाँ पर बताया ही जा रहा है कि अपने दायरा कार में काफ़ी वुसअत पैदा कर लिया। मतलब अब इन सब चीज़ों के अलावा भी अब काफ़ी चीज़ें इंशाइया के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चों इंशाइया अगर हम आपको समझाएं, एक शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं कि इंशाइया क्या है, तो इंशाइया एक ऐसी सिन्फ है, सिन्फ़े अदब कह लीजिए, यानी कि लिटरेचर का जो एक टाइप है, ठीक है, जिसमें जो मुसन्निफ़ होते हैं, यानी कि जो लिखने वाले होते हैं, जो राइटर होते हैं, ठीक है, अपने ख़यालात, अपने मुशाहिदात का मतलब क्या होगा, अपने ऑब्जर्वेशन, तजुर्बात, है ना, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, को एक दिलचस्प और पुरकशिश अंदाज में पेश करता है, ठीक है। एक ऐसी तहरीर होती है जो मालूमाती और तफरीही दोनों पहलुओं को यकजा करती है, यानी कि उसमें आपको मालूम भी होगा कोई चीज़, कोई जानकारी भी मिलेगी, और तफरीही, यानी कि तफरीह का मतलब क्या होता है, कि आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी होंगे आप, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद। इंशाइया में सिर्फ आज़ाद होता है, यानी कि जो इंशाइया है ना, तो उसमें मुसन्निफ़ क्या है, आज़ाद होता है कि वह अपने मौजू पर जो चाहे लिखे, और वो किसी ख़ास अंदाज या कायदे का पाबंद नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इंशाइया आप समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में अभी मैं आपको इंशाइया के बारे में इतनी सी जानकारी दे रहा हूँ। इंशाइया के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि ज़ाती इंशाइया होता है, मुसन्निफ़ अपने ज़ात के बारे में बताता है, तजुर्बे के बारे में बताता है, मारूज़ी इंशाइया होते हैं, ठीक है, तफसीरी होता है, बहुत सारे इंशाइया के टाइप भी होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैयद मोहम्मद हसनैन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो इनकी एक यहाँ पर इंशाइया दी गई है हीरो, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, ताकि मैं उसी तरीके से और बहुत जल्दी ही अगली वीडियो भी लेकर आ जाऊं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी अब बनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी ये मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए सेकंड वीडियो, यानी कि इसका जो पार्ट 2 है, वो मैं जल्दी से लेके आऊँ। और कमेंट में भी आप बताइएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। इस कहानी को जैसे मैंने अभी पढ़ाया है, एक एक वर्ड को मैंने समझाया, वो उस तरीके से पढ़ना है, या फिर आपको सिंपल क्वेश्चन आंसर कर लेना है, या फिर सिर्फ मैं रीडिंग कर दूं आपके सामने, आप उसको समझ जाएंगे। सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड जो कभी कभी आ जाते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट में पूरा डिटेल में बताइएगा, ठीक है। चलिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो ना, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दो, और अगर नहीं भी देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।